विकास के नए नए आयाम गिन रहा है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग छवि बन रही पर सनातन धर्म का जयकारा है। और जब से पृथ्वी बनी तब से सनातन राज चला रहे हैं। वो केवल जुमलेबाजी करके झूठे प्रोपोगंडा के सिवा उनके पास ऐसी कोई क्रमशः आपको बताना चाहेंगे, हम अपने विचार बताना चाहेंगे। सावित्री को गलत लिखा, वहीं लोगों का कहना है कि ये 12वीं पास है। मुझे तो नहीं लगता कि 12वीं पास से बात हो रहा है, जो समाज को शर्म से डुबो देते हैं। ऐसे मंत्रिमंडल में सुधार भी होना चाहिए। एक बात बता दूं, दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज भारत अपना विकास के नए नए आयाम गिन रहा है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग छवि बन रही है। भारत हमारा आज 21वीं सदी के दौर में पूरे विश्व में अपना एक नया स्थान बना रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम लोग गर्व से लेने लगे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले भारतवासी आज ये गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उस भारत के हैं जहाँ का पर सनातन धर्म का जयकारा है। और जब से पृथ्वी बनी तब से सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। हम उस भारतवासी हैं। वहीं कभी कभी बड़ा शर्मनाक महसूस होता है और हंसी भी होती है। पर जब हम अपने भारत के नेतृत्वकर्ताओं पर नजर डालते हैं तो दुख भी होता है और हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि जो वर्तमान में हमारे सरकार के नेतृत्व करता है, जो सरकार चला रहे हैं, वो केवल जुमलेबाजी करके झूठे प्रोपोगंडा के सिवा उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे हम गर्व कर सकें। अब आपको बताते हैं कि हमारी केंद्रीय मंत्री भाजपा नेत्री सावित्री ठाकुर, अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने योग्य व्यक्ति बैठे हैं। उनका हम पहले एक से वर्णन करते हैं, फिर आगे क्रमशः आपको बताना चाहेंगे, हम अपने विचार बताना चाहेंगे। सावित्री ठाकुर धार जिले में एक स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंदी में इमला नहीं लिख सकी और गलत लिखा। वहीं लोगों का कहना है कि ये 12वीं पास है। मुझे तो नहीं लगता कि 12वीं पास है। ये का से ज्ञा तक वर्णमाला नहीं बता सकती। अगर ये का से ज्ञा तक वर्णमाला इनसे बनती है तो ये मीडिया में आके अपना का से ज्ञा तक का वर्णमाला बताएं। जिस देश के कैबिनेट मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख सकते, उस देश के विकास का क्या कहा जाए, उस मंत्रिमंडल का क्या कहा जाए जिस मंत्रिमंडल केवल सचिवों के दम पे चलता हो और नेता जितने हैं वो सब अनपढ़ गंवार और मूर्ख लोग बैठे हो। ऐसा महसूस हो रहा है उनके सारे क्रियाकलापों में। कई भाषणों में कई मंत्रियों के ऐसे भाषण हैं, वो चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, बहुत सारे लोगों को ऐसे भाषण हैं जो समाज को शर्म से डुबो देते हैं। ऐसे मंत्रिमंडल में सुधार भी होना चाहिए। एक बात बता दूं, ऐसा लग रहा है कि इस मंत्रिमंडल के लोग जैसे एक शराबी को बस में बैठा के और उससे रास्ता पूछने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह मूर्ख नेताओं को पद और सत्ता का भार देके देश को आगे बढ़ाने का रास्ता तय किया जा रहा है, जो कभी नहीं होगा। जो लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, नए आयाम जुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। पर उनको एक बात बता दें कि भारत 21वीं सदी में जरूर जा रहा है, पर भारत का जो मंत्रिमंडल है वो 16वीं सदी में जा रहा है। 1947 के नेताओं और मंत्रिमंडल को देखिए, उनकी शिक्षा और योग्यता को देखिए, और आज के मंत्रिमंडल और शिक्षा को देखिए, तो ये साफ साबित होता है कि केवल मूर्खों की सरकार है। ऐसा लगता है जितने मंत्रिमंडल में बैठे हैं वो नकल करके ही 10वीं 12वीं किसी तरह से पास किए हैं। नहीं इतना तो लिख लेते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी नहीं लिख पा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान सरकार ने जब से सत्ता संभाला तब से आज तक 90% पेपर लीक चल रहे हैं, क्योंकि नेताओं को और मंत्रियों को अपने लड़कों को उच्च पद पे रखना है। तो जब वो स्वयं पेपर लीक से परीक्षा पास किए हैं तो इनको भी पेपर लीक से परीक्षा पास करने का मनाया जाता है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसको
लीक ना हुई हो और जिसको सुचारू रूप से पूरा परीक्षा फल आ गया हो और लोगों ने परीक्षा में अपने पद पा चुके हो। मेहनत करने वाले बच्चों की बहुत दशा हो गई है। इसलिए कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर खाजा वाली स्थिति हो गई है। और एक बात बता दें कि यहाँ जो नेता हैं वो कैसे नेता हैं। एक पुरानी कहावत है, आप लोग भी जानते होंगे, पर मैं बता ही देता हूँ। एक बुझक्कड़ था कि एक बार गांव से एक हाथी निकला तो बड़े बड़े पानी गिरा था तो उसके पांव बन गए। रात में हाथी निकला, लोगों को पता नहीं था, तो लोगों ने पूछा कि कौन बताए कि ये किसके पांव है। तो गांव में एक होशियार आदमी बना घूमता था जिसको बुझक्कड़ कहते हैं। बुझक्कड़ को बुलाया गया तो उसने बताया कि बूझे और बुझक्कड़ और न बूझे कोई, पांव में चकरी बांध के हिरना कूदा हो। इसी तरह आज के हमारे राजनेता हैं कि जिस बात को नहीं जानते तो उसको पांव में चकरी बांध के हिरना कूद दिया हो, ऐसे अपनी ज्ञान फैलते हैं क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। कभी बोलेंगे कि मंगलसूत्र चला जाएगा तो इस तरह के, कभी आलू से सोना बन जाएगा। ये साबित करता है कि इन्होंने अध्ययन नहीं किया। पर एक बात आपको बता दूं, हमारे भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो दूध है जिसको चूहा पी ले तो शेर को पछाड़ देता है। तो इन राजनेताओं ने तो शिक्षा को खत्म कर दिया। जब शिक्षा ही कमजोर हो जाएगी पूरे हमारे भारत देश की, तो आगे हम कैसे 21वीं सदी में नए आयाम जोड़ेंगे और शीर्षस्थ पर पहुंचेंगे और भारत ताकतवर बनेगा। इसलिए